ग्राम गाड़ी आ रही है एक और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अब ये देखें, ये सामान है। अगर अल्लाह ना करे इस मोहल्ले में अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ जाए तो कहाँ से गुजरेगी। ये सामान है 6 से 7 मन से यहीं पे पड़ा है। और अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये सारा का सारा जो बेड वगैरह है, हत्ता कि जितनी भी चीज़ें हैं घर की वो सारी की सारी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। लेकिन उनका कहना यही है कि हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि चोरी कर ली गई हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, फैसला आपने करना है, बड़ी बात से आपने करना है। आप देखें, ये गाड़ी गुजर रही है, ये सामान है और ये गाड़ी गुजर रही है। लेकिन वो माँ जी भी यही कह रही हैं जी हमारे साथ जो है वो ज़्यादती की गई है। अब वो यहाँ पे बैठे हैं, उनकी बेटी बैठी है, आप देख भी सकते हैं कि उनकी बेटी भी बैठी है और वो भी बैठे हैं। लेकिन उनका यही कहना है कि अगर हमें मोहल्लेदार जो हैं अगर कोई घर लेके देते हैं तो हम वहाँ पे रह लेते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं जी ये मरीज़ हैं, हम कहाँ से इनको दे दें मकान, हम कैसे इनको मकान लेके दे दें। जो था वो हमने खाली करवा दिया, अब यहाँ से मूव करें। ना तो थाने सुनते ना अदालतें सुनती है। नाज़रीन हम आप फैसला करें। मैं सलामी जमहूरिया पाकिस्तान में खड़ा हूँ। आप खुद देखें कि पाकिस्तान की जब ऐसी वीडियोज़ बाहर के मुमालिकों में देखी जाएगी तो इमेज होगी क्या हम इंसानियत हम लोगों में ख़त्म हो चुकी है। अब ये देखें और उस साइड का फ्रेम वो देखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। बहन कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बात सुने, पहले मुझे ये बताएं कि रोड पे क्यों बैठी हैं। मामला लंबा नहीं करना, शॉर्ट सा। सर रोड पे इस वजह से बैठे हैं कि मेरे गालिब काजी मोहम्मद मकसूद खान रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर के घर पर कब्जा हुआ गैर कानूनी तौर पे और बैलफ के ज़रिए मेरा सामान बाहर निकाल दिया गया और मेरा पैसा मुझे जो बयानामे के तौर पर अदा किया गया था वो वापस करने की बजाय उस दिन 23 नवंबर को मेरी बेटी को 2 बाइकर्स मार के चले गए और इन्होंने केस बैलफ के अगले दिन ही 13 अक्टूबर को वापस ले लिया, जिससे इसके दिमाग की हड्डी टूटी। मेरी बेटी की इसका CT स्कैन है। इस बच्ची को 2 बाइकर्स ने इधर ही OTI स्कूल के सामने रात। आपको लगता है कि वो इन्होंने करवाया? डेफिनेटली सर, हम कोर्ट से जैसे ही वापस आए हैं तो उस दिन हुआ और कोर्ट ने हमें ये कहा कि आपको हाई कोर्ट में अपील करनी पड़ेगी बिकॉज दे हैव विथड्रॉ द केस एंड फॉर योर डिमांडिंग मनी, जो बयानामे के मनी की वजह से। ये गाड़ी है, ये मैं खड़ा हूँ सर ये देखें, आपकी बेटी को बाइकर मार के चले गए। हाँ खुदारा ना करे कोई गाड़ी चढ़ा के चला गया। सर देखिए, बाइकर्स ने यहाँ से नहीं, उन्होंने इसके शोल्डर पर मौजूद बैग जो कि डॉक्यूमेंट बैग था उसको छीनने के लिए इसका शोल्डर भी टूटा। ये अभी तक आपको ये बेल्ट नज़र आ रही है इसके शोल्डर के ऊपर। इसका घुटना भी तोड़ा क्योंकि वो हमसे बैग छीन रहे थे। उनका मकसद सिर्फ वो डॉक्यूमेंट बैग छीनना था। डॉक्यूमेंट आपके इसलिए नहीं है? इस अलमीरा में रख दिया इसलिए आपके पास बच्ची ने अपनी जान दे के, जो कि APS की एक स्टार थी, मेरी बेटी के एयरफोर्स का उसका करियर था, ठीक है। एक 9th क्लास में प्री-9th में ये हुई थी और इसका वो सारा करियर 2 साल से पहले बंद था क्योंकि ना बिजली थी, ना पानी था, ना गैस था। मेरी जॉब भी डिसकंटिन्यू हुई और इस बच्ची का स्कूल करियर भी खत्म। आपने ये सारा सामान बाहर रखा हुआ है रोड पे और सारे मोहल्लेदार आपके खिलाफ फिर क्यों है? सारे मोहल्लेदार आपके खिलाफ क्यों हैं? सर इस वजह से कि दे आर यूनाइटेड। मैं अकेली हूँ, मेरे वालिद मरहूम से पैसा लिया गया और मैं और मेरी बेटी अब इस वक्त देखिए 7 माह से ईद भी गुजरी, रमज़ान भी गुजरा, हम 7 माह से इस रोड के ऊपर बारिश में, ओलों में, आंधी में, तूफान में, धूप में बैठे हुए। मैं जब आपको अभी अगर मैं अभी आपको किराए पे घर लेके दूँ, आप रहेंगी? डेफिनेटली सर, मैंने तो इनको टोकन मनी दी है। 16 जब ये मेरा सामान था यहाँ पर 16 जनवरी से 25 जनवरी के दरमियान ये सामान यहाँ से चोरी हुआ है बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज इन हॉस्पिटल फॉर माई डॉटर्स ट्रीटमेंट। तो उस वक्त मेरा ये सामान चोरी हुआ। मैं पीछे बलाल मस्जिद के पास घर के रेंट पे घर के लिए, गिरवी पे घर के लिए टोकन देकर गई थी कि मैं बच्ची को अपनी बेटी को लेकर आऊँ। मोहल्लेदार कहते हैं हमने कहा है कि हम आपको रेंट पे लेके देते हैं, ये कहते हैं हमने नहीं जाना। सर मुझे ये एक बात बताएं कि मेरे पास अब मुझे प्रॉपर्टी डीलर्स कहते हैं कि आपके पास रहने के लिए कुछ नहीं बचा, जीने के लिए कुछ नहीं बचा, पहले अपना सामान बनाए फिर घर ले। मैं अभी आपको बता सकती हूँ कि मैं डेली बेसिस पे प्रॉपर्टी डीलर्स को फ़ोन कर रही है कि मेरे आपने पहले जो पैसे खा लिए डेट इज़ एनफ, अब खा लें, अब मुझसे और ले लें, लेकिन हमें रहने के लिए घर दे दें, एक कमरे का हल बता, दूसरी मंजिल। हल बता दें। सिर्फ ये बता रहे हैं फिलहाल एक हल मैं ये चाहती हूँ, यहीं पे रहना है। एक कमरे का घर भरा वो 3री मंजिल पे हो, 2री मंजिल पे हो, 1st फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे 10 से 12 हज़ार रेंट जो कि आई कैन पे बाय माई फादर्स पेंशन, ठीक है, मैं वो दे सकती हूँ। आप वो मुझे दे दें ताकि मैं फ़िलहाल वहाँ पे जाऊँ और मेरे फादर की जो चीज़ें हैं, अगर मुझे ये तमाम मशीनरी, सर आपको सिर्फ ये नहीं पता यहाँ पर 30 नवंबर को वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के ट्रक है ये सामान उठाने के लिए, इन्होंने खुद बुलाया कि हम आपके साथ ज्यादती हो, कर दें, आपके साथ क्लियर कर दें, हम ये रोड क्लियर कर दें। आपके साथ ज्यादती हो। मैं उस वक्त हॉस्पिटल में थी, वो रोड क्लियर करने के लिए आए, इन्होंने खुद बुलाया कि वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड ये गली क्लियर कर दे, लेकिन इन्होंने खुद ही पीर साहब के फौजी को फ़ोन करके ये सामान वहाँ ले जाने से मना कर दिया क्योंकि इन्होंने चोरी करना था, तोड़ना था और जलाना था। मोहल्लेदारों ने। नाज़रीन किराम, ये इनकी बेटी है, वालदा है, और ये आप देखें कि बच्ची रोड पे बैठी है और मेरे इंटरव्यू के दरमियान आपने देखा होगा कई गाड़ियाँ गुजरी हैं और गाड़ियों में मैं ऐसे गुजरा हूँ। शुक्र है मैं पतला हूँ, मोटा होता तो क्या होता। आप देखें कि ये माँ है और ये बेटी है। 2 मिनट आपकी बेटी से बात कर सकते हो, इजाज़त है? अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी। नाज़रीन अहले मोहल्ला हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और पहले मैंने आपको दिखाया कि जो लेडीज़ यहाँ पे अपना सारा सामान 6 से 7 मन से यहाँ पे रख के बैठी हुई है और वो कह रही है मुझे मकान लेके दें, मैं यहाँ से मूव हो जाती हूँ। और उनका दावा यही है कि जो मकान खाली हमसे करवाया गया, ये मालिक मकान यहाँ पे खड़े हैं, वो कहते हैं जी ये मकान हमारा है और अदालत ने खाली करवाया है। सारे कागजात पूरी फाइल की फाइल ये लेके आए हैं, लेकिन वो लेडीज़ कहती है जी मोहल्लेदारों ने कुछ गड़बड़ करके जो मेरी फाइल थी ना वो मुझसे छिनवाई है और जो मेरी बेटी है उसको बाइक से टक्कर भी दी है। आए मोहल्लेदार हैं, दुकानदार हैं, सभी जो परेशान हैं कि बाज़ार में ये चीज़ें जो पड़ी हुई हैं, आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। फिर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मालिक मकान जी बिल्कुल मैं हूँ। हल्फियन कहते हैं। जी बिल्कुल मैं हूँ। आप भी मालिक? जी बिल्कुल। ये लेडीज़ ये लेडीज किराएदार थी हमारी। सर एक बात तो बताएं, अदालत जो है वो किसी को बेघर नहीं करती, इनको कैसे कर दिया? जी ये किराया नहीं देती, मैंने रेट की थी, उन्होंने जब ये कागजात वगैरह हर चीज़ देखी तो उन्होंने फिर मुझे बैलफ कर दिया। बड़ी रिट मरवाई आप। नहीं वो तो मेरा वाक बनता था, मैंने खाली तो करवाना था अपना। सर क्या चक्कर था? किराया नहीं था? किराया नहीं दे रही थी, ना बिजली का बिल पेड कर रही थी, ना गैस का बिल पेड कर रही थी, हर चीज़ मैं अपने ज़िम्मे लेके चल रहा था। मन से सर 22 माह से। 22 माह? जी हाँ। यानी 2 साल से भी ऊपर? जी बिल्कुल नहीं 22 माह, 2 माह कम। तो वही कितना बन गया होगा ये सारा रेंट और ये सारा किराया वराया? तकरीबन 3 लाख से भी अभाव हो गया होगा। इसलिए जान छुड़वाई? जी बिल्कुल, इस जब ये मैंने जान छोड़ा इससे। आपने कहा है कि हमने इनको ऑफर्स किया है और बहुत सारे लोगों ने भी ऑफर्स किया है। मैंने ऑफ़र कोई नहीं की, अलबत्ता बिगन हाउस के वो थे मालिक जो थे, उन्होंने अपने किसी को भेजा था, इनको बड़ी बड़ी ऑफ़र की है, मकान की भी, राशन की भी और नकदी भी दे रही थी। सर क्या किराया था? मेरा किराया 13,000 था। अगर 13,000 मैं दूँ तो ये वापस घर जा सकते? मैं तो इसको एक चूंडी भी मट्टी की भी नहीं दूंगा। वजह कि मैंने जिस तरह खाली करवाया इससे ना, मैं जानता हूँ या मेरा खुदा जानता है। सर वो चीज़ें दिखाते हैं जो आपके पास हैं, जो मौजूद हैं, मेरे कैमरे में दिखा दें। उन्होंने कुछ नहीं दिखाया, आप दिखा दें। सिर्फ मुझे बैलेंस दिखानी है आप। बैलेंस? हाँ सिर्फ बैलेंस। ये बैलेंस अदालती बैलेंस है जी, इस पे खाली हुआ है और वो कह रहे हैं जी हमने कोई ऑफ़र नहीं की, लेकिन इनको बहुत बहुत बड़ी ऑफर्स आई हैं। ये थे मालिक मकान, मोहल्लेदारों की तरफ बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं। जज़ाकल्लाह सर, कैसे हैं? अच्छा अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या परेशानी इनसे? इनकी परेशानी यार ये सामान की है, ये सामान का पड़ा हुआ है, लोग गुजरने वाले बहुत मुश्किल से गुजरते हैं, बहुत तंगी है दुनिया को, ये उठाती नहीं सामान। तंगी दुनिया को क्या आपको? हमें भी तंगी है, हम क्या करना चाहिए? गाड़ी लेकर निकलते हैं। इंसान के नाते क्या करना? इंसान के नाते सर इनको कुछ जाना चाहिए कहीं, रिहायश इनको मिलनी चाहिए कहीं, अपना खुद एडवाइज करे, अपना खुद ये मकान ले और चली जाए। जैसे किस साल से यहाँ पे रह रहे थे इनके पास? इनके साथ 3 साल से रह रहे थे। इन्होंने कभी तंग किया था? नहीं तंग किया था, कभी नहीं इसे किया? किराया भी नहीं दिया इसने, इस औरत ने किराया भी नहीं दिया, 22 महीने से किराया नहीं दिया इसने तो इनको। आपसे इन्होंने डिस्कस की ये बात? मेरे भी इनको पर्चा करा दिया, ये मीटर काटा इसने, मीटर अभी लगा हुआ बिजली का। तो आप आपदा वाले हैं? मैं बाबला करूँ? तो आपने काटा? नहीं, ये मीटर लगा हुआ सामने, आपके सामने नहीं काटा। ये जी सफ़ेद दाढ़ी और आप देखें। हाँ जी आ जाए मोहल्लेदार, ये मोहल्लेदार हैं, 4 से 5 मोहल्लेदार, उन्हीं से बात करेंगे और इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। क्या करना चाहिए? सर इनको मूव करना चाहिए कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे पूरा मोहल्ला तंग है, इनकी वजह से डिस्टर्ब है, दुकानों वाले डिस्टर्ब हैं, मोहल्ले वाले राहगीर भी तंग हैं, हर लिहाज से। अदालत से आपने घर खाली करवा लिया तो मोहल्ला भी खाली करवाएं। सर मोहल्ला अदालत का काम है ना, हम कानून कैसे हम हाथ में लें? हम तो कानून के देखें, कानून का दरवाज़ा खटखटाया, हर कानून का दरवाज़ा खटकाया, पुलिस और कंटोनमेंट बोर्ड हमारा जो मुतलका अदारा है यहाँ का, उसको भी दरवाज़ा खटकाया है, दरख्वास्त भी दी है भाई ने, उन्होंने कुछ नहीं सुना। एक्सेप्ट ही नहीं की। थाना कौन सा? थाना फैक्ट्री एरिया। जज़ाकल्लाह जी। नाज़रीन ये मोहल्लेदार थे, मालिक मकान थे और जो यहाँ पे गली में बैठी हैं उनसे भी मौक़िफ़ लिया। आपने देखा थी यहाँ पे जो थाना है वो जब घर खाली करवाने आए थे तब आ गए थे सर? जी हाँ, वो तो बैलफ आया था सर। बैलेफ आया था, साथ में भी तो आए होंगे सर? बैलफ आया था, सिर्फ बैलफ था। तो आपने इनको दिखाया, इन्होंने खाली कर दिया? जी बिल्कुल बैलफ ने दिखाया, मैं तो अंदर ही नहीं गया, जब खाली हुआ तब मैं अंदर गया हूँ। जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आला काम बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन ये दावे कहाँ? गरीब अपनी दुकान का फट्टा बाई लगा ले तो मिनट नहीं लगता, उठा लिया जाता है, लेकिन ये मोहल्लेदारों की फरियाद कोई सुनने वाला नहीं। अपने ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।